नो डाउट कि अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज साफ कपड़े पहन के आते स्कूल में, ऐसा डिसिप्लिन, तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है। मगर एक क्वेश्चन ये है कि अंडर गारमेंट्स क्या गंदे हो तो उससे भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है? और सॉक्स अक्सर जो आईसीटी लैब में जहाँ शूज खोल के जाना पड़ता है, वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों के शूज पॉलिश होते हैं, अच्छे होते हैं, नए होते हैं, मगर सॉक्स गंदी होती है, कई दिन से वो धोते नहीं। तो क्या उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर? यूज करने के बाद किस तरह से रखें कि वो कहीं पे या जैसे कि सर ने कहा, मैंने बोलने के लिए मैं हैंड वॉशिंग टेक्निक भी आपको बता दूंगा कि ट्रू हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या है। उससे पहले अंडरगारमेंट्स और सॉक्स की बात सर कर रहे थे। एक्चुअली अगर ये जो क्लीनलीनेस हम रखते हैं, ये जो इन्फेक्शन जो हमें होती है, फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई भी स्कैबीज या इस तरह की इन्फेक्शन, ये हमारे अंदर नहीं है। ये फंगस या बैक्टीरिया या ऐसे वायरसेस हमारे अंदर नहीं है। कि गीला और गर्म, जहां थोड़ा सा ये भी एक हाइजीन का इशू है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की सॉक्स से स्मेल आएगी। उसका इम्यून सिस्टम अगर लो है तो उसकी बॉडी में इजीली फंगल इन्फेक्शंस या अदर इन्फेक्शंस इजीली ग्रो कर सकती है। किसी दूसरे के कभी भी अंडरगारमेंट्स और सॉक्स नहीं पहननी चाहिए। ये क्योर है, बट व्हाई टू बिकम, बेसिकली इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जब हम लड़कियां जब देश के प्रधानमंत्री इतनी अच्छी तरह से जो है वो खुद आके अपने हाथों से सफाई करते हैं, तो तब जो है लोग उनके पीछे पीछे वो चलना हो जाता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि अब हर वर्ष जो है 2 अक्टूबर के दिन, पहले तो छुट्टी होती थी, लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हम स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो भी होता है। और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले बच्चे जो है अपने स्कूल से और अपने अपने घर से जो है वो सफाई शुरू करेंगे। वाइब्रेंट का मतलब है कोई भी इंसान या कोई भी जगह या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि बहुत ज्यादा ऊर्जा आए। ऊर्जा मतलब एनर्जी आए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वाइब्रेंट विलेज 2025 ये एक हमारी भारत सरकार की एक प्रोग्राम है, जो कि भारत सरकार ने इसी साल से जितने भी भारत में बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तो इन सभी जगहों पर जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर, उसमें भारत सरकार ने हर एक जगह पर खासकर एनसीसी को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो एक जगह को चुने जिसको कि वो अगले 1 साल और उससे भी आगे तक चल के वहां की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर सकें। जो पुंछ बटालियन है एनसीसी की, वो झलास में सभी स्टाफ मेंबर्स आए हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2025, उसमें हमने यहाँ पर स्कूल को सेलेक्ट किया है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में और बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, कि यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को अगले 8-9 महीने तक चलाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल के प्रिंसिपल सर, एएनओ सर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत उत्साह मिलेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और आगे चलकर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे नागरिक बन सकेंगे, अपने लिए रोज़गार, बिजनेस या बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे और इस सोसाइटी के एक बहुत अच्छे मेंबर भी बनेंगे। ये स्वच्छ भारत अभियान जो ऐसा अभियान है जो भारत को स्वच्छ रखने के लिए शुरू किया गया था। तो जैसे कि आपको मालूम है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी सिलसिला में आज हमारे स्कूल में भी एक प्लांटेशन ड्राइव हुई। उसके साथ साथ एक रैली निकाली जाएगी ताकि सभी को अवेयर किया जाए कि हमें अपने आप को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने आसपास को कैसे स्वच्छ रखना है, ताकि हमारा समाज सुंदर बने और हमारा भारत महान बने। एएनओ कुलदीप शर्मा,
हाई सेकेंडरी स्कूल जिलास। हमारा स्कूल जो है बिल्कुल सीमावर्ती इलाके जिलास में पड़ता है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्कूल में एक एनसीसी की टुकड़ी भी जो है, जिसका जो है 5 J&K बटालियन एनसीसी पुंछ नेतृत्व करती है। आज हमारी एक कैंपेन थी वाइब्रेंट विलेज कैंपेन, उसमें बच्चों को डिफरेंट प्रोग्राम से अवगत कराना था, जिसमें हमारा पहला प्रोग्राम जो था वो स्वच्छता रैली है। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अगर स्कूल के बच्चे, ये नन्हे बच्चे अगर ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं तो इनको देख के समाज भी प्रेरित हो और ऐसी जो है इन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में अपनाए, ताकि हमारा भारत एक महान देश बन सके। यहाँ पे एक रैली निकाली और पूरे गांव में ये चीज़, इस चीज़ की अवेयरनेस की है कि स्वच्छ भारत का जो अभियान, सब स्वच्छ भारत का जो मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से चलाई जाए, जिसमें हमारे एनसीसी के बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया।